ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए, साथ साथ गेट, बीटेक, एएमआई के लिए भी कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने स्टार्ट किया था एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या ऑटो साइकिल पर हमने अध्ययन किया था। डिटेल में जाना था किस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं साथियों, कुछ रेशियो हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेशन रेशियो, जिसे आरसी से हम लिख सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो कौन सा होगा साथियों? जहाँ पर हम वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं साथियों, फर्स्ट स्टेटस पर ये वॉल्यूम होता है, सेकंड हम कंप्रेस कर देते हैं, सेकंड वॉल्यूम ये हो जाता है। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ये क्लियरेंस वॉल्यूम अपना कंप्रेशन रेशियो बताएगा। जैसा हम जानते हैं कि विद्वानों, इस प्रकार सिलेंडर बना दिया है। अब इसमें फर्स्ट वॉल्यूम है, उसके बाद इसको कंप्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसको शिफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। इधर उधर घूमता रहता है इसमें पिस्टन, सिलेंडर तो फिक्स होता है, पिस्टन घूमता रहता है, इसको शिफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और जो छोड़ दिया जाता है वॉल्यूम सेफ्टी के लिए, कुछ अलग रीजन्स होते हैं, इसके लिए इसको क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना कंप्रेशन रेशियो कितना होगा? ये वॉल्यूम है साथियों V1 या V4 डिवाइडेड बाई आप कर देंगे इसको V2 या V3 के बराबर। तो इस प्रकार से अपना कंप्रेशन रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्रेशन रेशियो, जिसे आरसी से एक्सप्रेस किया है, वॉल्यूम फर्स्ट था उसको सेकंड स्टेटस पर पहुँचा दिया है। ये बिगर होता है, ये स्मॉल होता है, तो इस प्रकार से कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है। अब बिगर वॉल्यूम में क्या होता है साथियों? शिफ्ट वॉल्यूम होता है प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होता है डिवाइडेड बाई स्मॉल, जो क्लियरेंस वॉल्यूम बच जाता है। इस प्रकार से कंप्रेशन रेशियो प्राप्त होता है, जो अभी आपको बताया था। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों एक्सपेंशन रेशियो की तरफ। जैसा कि साथियों हम इस प्रकार से, कोई अपना पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। अब इसको कंप्रेस कर आप यहाँ पहुँचा देते हैं, स्टेटस ये हो जाती है। तो इसमें हम रेशियो निकालते हैं, पहले कितना था या कितना परसेंटेज था, उसमें से कितना परसेंट आपने कंप्रेस कर दिया है। तो उसको इस प्रकार से रिलेशन से, रेशियो से हम समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ऊपर बिगर वॉल्यूम लेते हैं, नीचे स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, जिससे हमें रेशियो पता चल जाता है कितने अनुपात में वॉल्यूम को कंप्रेस किया जा रहा है, कितना अनुपात है जो एक्सपेंशन दे रहा है। तो इस प्रकार से हम रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पर आर ई इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा? जो बिगर वॉल्यूम है साथियों V4 डिवाइडेड बाई V3 के बराबर। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसा हम देख सकते हैं साथियों, 3 से 4 की तरफ आ रहे हैं। बिगर वॉल्यूम है डिवाइड बाई स्मॉलर वॉल्यूम। तो इस प्रकार से एक्सपेंशन रेशियो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हुआ था, तो हमको एक्सपेंशन रेशियो प्राप्त होता है V4 डिवाइडेड बाई V3। अब ये साथियों, जैसे हम जानते हैं V4 V1 के बराबर है, V3 V2 के बराबर है, तो इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये रेशियो हमने देखा था कंप्रेशन रेशियो के बराबर होता है, ये रेशियो एक्सपेंशन रेशियो के बराबर है। तो इससे आप कह सकते हैं एक्सपेंशन रेशियो इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पर एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों ही ऑटो साइकिल के लिए समान होते हैं। तो चलिए विद्वानों, अब आते हैं इफिशियंसी, दक्षता या क्षमता की तरफ। ऑटो साइकिल या इंजन की इफिशियंसी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? 1 माइनस क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। तो इस प्रकार से हम इफिशियंसी लिखते हैं। जैसा कि हमने ऑटो साइकिल में यहाँ पर देखा था, क्यू इनपुट किसके बराबर होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये दो प्रोसेस हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं ऑटो साइकिल में। इनके लिए हीट इनपुट और हीट आउटपुट किसके बराबर होता है, ये सब हमने देख लिया था। तो अब हम इन दोनों प्रोसेसों को या फिर आउटपुट इनपुट हीट ट्रांसफर को लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्यू इनपुट इज इक्वल टू CV ब्रैकेट में T3 माइनस T2। क्यू इनपुट हो जाता है, क्यू आउटपुट हो जाता है CV ब्रैकेट स्टार्ट T4 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से हीट ट्रांसफर इनपुट या आउटपुट हम लिख सकते हैं। तो अब इस सेम वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों CV इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे साथियों। क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, आउटपुट ये वाला है तो ये ऊपर रख दिया है, ये नीचे वाला है आउटपुट। यहाँ फॉर्मूले में आउटपुट ऊपर है, आउटपुट ये है, इनपुट ये है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब इसमें से CV दोनों तरफ कॉमन है, इसको कट कर देंगे तो इसको अपडेट कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें से T1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर T4, चलो आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 माइनस इसमें से T1 डिवाइड बाई T2 है। अब ये किस प्रकार आया है? आप इस इक्वेशन में T1 डिवाइड कर दें दोनों तरफ और बाहर की तरफ T1 मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रकार आप इसे लिखेंगे तो इस प्रकार आप नई इक्वेशन पाते हैं, 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 ब्रैकेट में T4 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1। अब इसी प्रकार यहाँ पर T2 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार अपडेट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है 1
माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 ब्रैकेट में T4 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1। ये एक अपना ब्रैकेट क्लोज हो जाता है तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। आगे जाकर हम देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो कट हो जाती है, सिर्फ ये इफिशियंसी रह जाती है। चलिए इसको चेक करने के लिए आगे पहुंचते हैं, प्रोसेसों की तरफ चलते हैं। जैसे हम जानते हैं फर्स्ट से सेकंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इसके लिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं हम डायरेक्ट T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में V1 डिवाइडेड बाई V2 पावर होती है इसकी गामा माइनस 1। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में देखा है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन लिख दिया है इसके लिए। अब जैसा हम जानते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 किसके बराबर होता है, कंप्रेशन रेशियो के बराबर होता है, जो पहले देखा था आपने। तो इसको सेम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये पावर इसके ऊपर है, इसको इक्वेशन 1 नाम आप दे देंगे। अब नेक्स्ट अपना प्रोसेस होता है 3 से 4 होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। उसके लिए भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये अपर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर होता है T3 डिवाइडेड बाई T4 ब्रैकेट में B4 डिवाइडेड बाई B3 पावर होती है गामा माइनस 1। अब ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंशन रेशियो के बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। हमने देखा था ऑटो साइकिल के लिए एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो समान होते हैं, तो दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू समान आई हैं तो यहाँ पर हम इनको समान लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T4। इस प्रकार आप लिखेंगे, T4 इधर ले सकते हैं तो ये नीचे आ जाएगी। T4 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T2। अब जैसा आपको बताया था T4 डिवाइड बाई T1 और ये T3 डिवाइड बाई T2 दोनों इक्वेशन बराबर आ गई, तो इनको कट कर देंगे तो हमें सिर्फ इफिशियंसी ये प्राप्त होती है। इफिशियंसी फॉर ऑटो साइकिल ये किसके बराबर होगी, 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। अब यहाँ पर यदि इसको और अपडेट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना ये कंप्रेशन रेशियो है, ये एक्सपेंशन रेशियो है, तो इनको उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये T1 डिवाइड बाई T2 है और जबकि ये रेशियो अपना T2 डिवाइड बाई T1 है। तो इसको आप वटे में लिख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन रेशियो हो सकता है। तो इस प्रकार रेशियो में से आप लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, गामा पावर आ जाएगी -1। अब इस इक्वेशन से आप यदि कंप्रेशन या एक्सपेंशन रेशियो बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इफिशियंसी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन है। आप रेशियो बढ़ाएंगे कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो तो इफिशियंसी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इसे आप कह सकते हैं इफिशियंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।